जी चैप्टर ओमिट हो गया शायद। ये ओमिट हो गया बहुत है। कि सारे बमा डालने के क्या करेंगे। अरे 2-3 चैप्टर है इसको ना। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले अपने कुछ फॉर्मूलाज लर्न करना जरूरी है ना, क्या नहीं? ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है किस ज्योमेट्रिकल डायग्राम में? वेरी गुड। राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या रहता? राइट एंगल ट्राइंगल क्या रहता? हाँ, ये ट्राइंगल का नाम ऐसा, हाँ, तो साइनेज आए तो इट्स ओनली अ ट्रायंगल। सिर्फ ट्राइंगल है क्या नहीं? अब हुआ वो राइट एंगल ट्राइंगल, और मैंने पूछा था तुम लोग को कि ये ट्राइंगल का नाम क्या है, तो एबीसी, समझा क्या नहीं? एबीसी है क्या नहीं? तो एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री, या फिर एंगल बी इज राइट एंगल। सपोज ये जो सी है ना, इसको हम सपोज कर रहे थीटा, क्या? ठीक है, तो ये थीटा के हिसाब से इसके 6 रेशोज बनेंगे। कौन कौन से? साइन थीटा कॉस थीटा tan। हाँ, 30 में कौन, ठीक है। तो उसको लिखने का अपना जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या रहता? हाँ, साइन थीटा क्या रहता? जोर से, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा ये है, इसके अपोजिट का साइड ये है, ये अपोजिट साइड है। थीटा को जो जुड़ा हुआ साइड है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, और जो 90 डिग्री के अपोजिट का साइड रहता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उर्दू में ये वितर, ये मुतसिला जिला और ये मुकाबिल का जिला, ठीक है। और सबक का नाम उर्दू में ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो उसको बोलते हैं मुअद्ददी इल्म हिसाब, ठीक है। तो साइन थीटा क्या रहता? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड क्या है? ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? ठीक है, ए सी। साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसको अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। कॉट थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। एच भी है कहीं तो भी। वेट हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा क्या रहेगा? एडजेसेंट अपॉन सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, और कोसेक थीटा रहेगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। अरे एच भी है कहीं तो भी है ना? तो कहाँ है? अबे वो ट्रिक मैं इसमें वीडियो में तो नहीं बोल सकता। नहीं तो एच कहाँ है? हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज वैसा नहीं है वो, अरे हाँ वैसा नहीं है वो। न्यूमरेटर्स पहले बाद में डिनोमिनेटर, हाँ, ठीक है। तो ये 6 रेशियोज, ये 6 फॉर्मूला हो गया समझो। लेकिन इसको अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज पूरा वैसा तो याद रहता है। अपोजिट साइड बोले तो मुकाबिल का जिला, हाइपोटेन्यूज बोले तो वितर, और एडजेसेंट साइड बोले तो मुतसिला जिला। तो लिख के रखो, अपोजिट साइड मुकाबिल का जिला, एडजेसेंट साइड मुतसिला जिला, और हाइपोटेन्यूज मतलब वितर, ठीक है। इसके बाद में और 3 फॉर्मूलाज है वो आइडेंटिटी के, ठीक है। आइडेंटिटी वाले 3 फॉर्मूलाज क्या है? ये है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड वाला क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये है ना, तो कुछ और है? और कौन से फॉर्मूला से? वो एक टेबल है अपने पास में, हाँ। टेन थीटा के लिए एक फॉर्मूला है ना,
टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और है ना रेसिप्रोकल इनवर्स जो है तो साइन थीटा इज 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज 1 बाय सेक थीटा और टेन थीटा इज 1 बाय कॉट थीटा। ठीक है, समझ रखे? कितने हो गए? 6 और ये 6 और ये 7, टोटल कितने हो गए? 13। ये 13 फॉर्मूलाज होंगे। इसके बाद में और क्या थे फॉर्मूलाज? और कौन से? टेबल। उससे पहले और कुछ है? रिमेम्बर दिस। क्या पढ़ो? हाँ लिखा इसमें। हो गए ना ये सब? अच्छा, और ये हाँ हो गए ये सब, इनवर्स वाले भी हो गए, यही बता दी। ये फॉर्मूला, इसके बाद में टेबल। तो टेबल में क्या है? वैल्यूज है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज। ऐसा ही है ना? साइन 0, 0, साइन 30, 1 by 2, साइन 45, 1 by root 2, साइन 60, root 3 by 2 एंड साइन 90, 1। फिर ये वाली लाइन को ऐसा घुमा अरे यार। कॉस में लिख देने का 1, root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, 0। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करके यहाँ, ये दोनों को डिवाइड करके यहाँ, ये दोनों को डिवाइड करके यहाँ, ये दोनों को डिवाइड करके यहाँ और ये दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे। ठीक है, 0/1, 1 by 2 डिवाइड बाय रूट 3 by 2, 2 कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। ठीक है, उर्दू में नाकाबिले तारीफ। हाँ वही नाकाबिले तारीफ, नॉट डिफाइंड मतलब नाकाबिले तारीफ। ठीक है, ये फॉर्मूलाज लर्न तो थे तुम लोग को, फिर अभी तो एक दिन भी कुछ नहीं बोला। तो मैं बोल रहा वाला था, तुमने बोला इसको ऐसा उल्टा कर दो। मैं पूरे बोलता था। इधर देख, इधर देख, इधर बोल। cos 60 कितना होगा? cos 60 1 by root 2। ऐसा ऐसा 1 by 2। तो आप देख के तो कोई बोलता ना। ठीक है, तो ये एक लाइन अगर लर्न रही तो बाकी के दोनों बना सकते हो। ठीक है, और इसके नीचे के जो रहेंगे कॉट, सेक, कॉसेक, तो ये फॉर्मूलाज की यूज करके बना। सॉरी ये, ठीक है, या फिर 10 ऐसा है ना, तो कॉट की वजह से 10 को घुमा दें। ठीक है, 10 को घुमा के, और जो सेक थीटा रहेगा इसका रेसिप्रोकल 1/1 मतलब 1, रूट 3 by 2 का 2 by रूट 3, 1 by रूट 2 का रूट 2, 1 by 2 का 2 और 0/0 होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा ये 1 by 0 आ रहा था ना, 1 by 0, तो ये नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं है अपने पास में, 0 मतलब कुछ भी नहीं है, फिर बोल रहे एक हिस्सा दो, दे सकते क्या? समझ रहा? कुछ भी नहीं है और बोल रहे एक हिस्सा दो, तो नहीं दे सकते। ऐसा रहता हो 3/4 है, तो कोई एक चीज है जिसके 4 हिस्से किए गए, जिसमें से 3 हिस्से लिए गए। समझ रहा? 4 हिस्से करे और 3 यूज किए, तो उसको बोलते 3/4। ये 1/0 का मतलब कुछ है ही नहीं, उसके हिस्से कितने करने का 0 और उसमें से लेने का 1। हिस्से ही नहीं है, कुछ भी वहां कहाँ से लेंगे? तो कुछ भी ले लो ना। हाँ, कुछ भी क्या क्या है? तो कुछ भी नहीं है ना, हवा तो नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब समझता हूँ, हवा भी
कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करूं। प्रैक्टिस सेट 6.1 ये रब कर दूं क्या? ये फॉर्मूला से लगेंगे शेयर फिर रब कर दो सभी। तो वीडियो है ना? हाँ वीडियो है, चलो वीडियो है नहीं। अभी मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछूंगा तो कहाँ से बोलेंगे? लिखना तो इतना जा हवा भरन दो ना फिर डाइजेस्ट है। यस सब बोल रहे हैं। यस। प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में साइन थीटा दिया हुआ है हमको 7/25। ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। कॉस थीटा और टेन थीटा फाइंड करने का। तो साइन दिया हुआ है, कॉस फाइंड करना है, टेन फाइंड करना है। साइन और कॉस का दोनों का मिला के कोई एक फॉर्मूला है क्या? या साइन और टेन का दोनों का मिला के कोई एक फॉर्मूला है क्या? किसका किसका है? साइन और कॉस का कौन सा है? 1 ऐसा है वो तो 1 आइडेंटिटी है। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा के प्लेस पे 7/25 का स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा एज इट इज इक्वल टू 1। 7 का स्क्वेयर 49 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वेयर 625 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 25 का स्क्वायर 5 नहीं होता। हाँ वो मैं स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो टर्म है इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है। cos square theta is equal to 625 1 जा 625 minus 49 divided by 625. Cos square theta is equal to 625 minus 49 556 how 576 divided by 625. अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम तो cos थीटा क्या मिलेगा? 576 किसका स्क्वायर है? 24 का। वेरी गुड। डिवाइड बाय 625 किसका है? 25। ठीक है। cos थीटा मिल गया यहाँ। बचा क्या? tan थीटा भी फाइंड करना था ना। तो tan थीटा का sin थीटा के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। cos के साथ है क्या? नहीं है। दोनों के साथ है क्या? हाँ है। ठीक है। तो क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है नहीं? sin थीटा क्या है? 7/25 डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या है? ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 7/24 क्या मिला? tan थीटा। ठीक है। हाँ फॉर्मूलाज लर्न करना जब से बुक इसलिए बुक दे दे तू एक वो उसके पास बुक रह गया, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो बुक से करने का क्या है? पूरा दिमाग क्वेश्चन ये था। हाँ तो फिर किताब में देखने से कैसे पता चलेगा? बंद करो बंद करो बैठिंग वो सबसे दिमाग लगा रहा था 625। साइन थीटा दिया हुआ है उसको 7/25 फाइंड करना है cos थीटा एंड tan थीटा। ठीक है। cos और tan क्या होगा वो फाइंड करो बोला। ठीक है। तो साइन का cos के साथ में एक फॉर्मूला है मेरे पास में, ये अभी याद नहीं होगा तो याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं पहले जब पहली बार पढ़ाया था मैंने जब तक नहीं, जब तो ऑनलाइन पढ़ाया था। मेरे 2 बार पढ़ाया मैंने कर रहे तो ये चैप्टर 2 बार पढ़ाया मैंने। जब बाजू के रूम में बड़ा या थोड़ी सा बाजू के रूम ये चैप्टर टाइम पे ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास में साइन और कॉस के साथ। ठीक है। साइन की वैल्यू ये दी हुई है, साइन का स्क्वायर है तो ये वैल्यू का स्क्वायर प्लस ये एज इट इज, इसकी वैल्यू नहीं है, ये फाइंड करना है इसलिए इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर करें तो ये मिला, ये एज इट इज सर। ये टर्म को हमने राइट साइड में लेके आए तो माइनस में हुआ।
माइनस करें 1 में से ये, तो ये आता, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करते माइनस ये पूरे के डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो उसके बाद में ये दोनों को माइनस करें तो 576 मिलता है, डिवाइड बाय 625 सब का ये जो इक्वेशन मिली cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाय 625, उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो cos स्क्वायर का होता है cos, 576 का होता है 24, 625 का होता है 25। तो cos की वैल्यू मिली है। अब tan थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा के बाद से ये फॉर्मूला है, ये दोनों को यूज करें, ठीक है, साइन और cos को यूज करके, मतलब जो हमारे पास दिया हुआ है ना वो यूज करके फाइंड करना है tan थीटा, समझा। तो tan थीटा ये मिला, साइन थीटा की वैल्यू कहां से ये लाए और यहाँ रखे, cos थीटा की वैल्यू ये उठाए यहाँ पे रखे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 25 25, दोनों के आंसर बचा क्या 7/24। क्वेश्चन नंबर 2, if tan theta is equal to 3/4, find the values of sec theta and cos theta। sec theta कितना होगा और cos theta कितना होगा ये फाइंड करना है आपने। tan theta की वैल्यू ये दी, ठीक है। तो tan theta का sec theta के साथ में कोई फॉर्मूला है क्या ऐसा? हाँ, तो 1 भी बोलने का आगे जाने का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस 10 की प्लेस पे 3/4, अब 10 का स्क्वायर दो, ये वैल्यू का भी स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 16 1 जा 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा क्या मिला हमको 25/16, 16 प्लस 9 कितना होता 25 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। हाँ, sec थीटा इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो sec स्क्वायर का ऐसा 5/4 जोड़ना 5/4 क्या मिला sec थीटा, ठीक है। फाइंड क्या करना है और दूसरी चीज cos थीटा, तो cos थीटा का tan थीटा के साथ में साइन का है बताओ, तो साइन नहीं है तो cos कैसे फाइंड करेंगे। देखो तुमको किसी ने बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, बोलो x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू मैं बोलूं समझ रहे क्या, y दिया हुआ है 4, तो तुम बोलेंगे x 5 है क्या नहीं, ऐसा चाहिए वैल्यू नहीं दिया किसी की, बस एक ही वैल्यू दी हुई है, 3 चीजें वैसे एक ही वैल्यू दी हुई है, तो लीनियर इक्वेशन इन नॉन वेरिएबल में करा था, 1 वेरिएबल कैसा करेंगे, वो जो भी है तो सब कैंसिल हो जाएंगे। अगर 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करें तो बताओ कि सॉल्व करके देख, मैंने क्या पूछा x की वैल्यू फाइंड करना है, तो y को तुम राइट साइड में लेके जाएंगे, ये इक्वेशन नंबर 1, x इट इज इक्वल टू 9 माइनस y, ये जो वैल्यू है ना x की, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखो, समझ रहे हो। तो x की प्लेस पे 9 माइनस y, x की प्लेस पे फिर प्लस y इज इक्वल टू 9, सब कैंसिल हो जा रहा, माइनस y प्लस y 0 और 9 9 भी कैंसिल, तो बच रहा क्या x, तो x गया था, वही तो बोल रहा है नहीं x एक अकेली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, तो कोई और फॉर्मूला सोचो फिर, कॉस तो सॉरी हाँ साइन तो है नहीं यहाँ पे एस की, हाँ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने 10 और tan थीटा स्क्वायर 10 और कॉस का कुछ है क्या, या सेक और कॉस का कुछ है थीटा इक्वल टू है तो बोलो ना। हाँ, cos थीटा इज 1/sec थीटा। अरे हाँ, लेकिन काफी सारी आदेश ने पाइथागोरन ट्रिपलेट मैंने इतने करके लिया, वो आए नहीं एक भी, मैं बोला 2 मार्क तो पक्के, जो पढ़ के गए वो नहीं आता, इसलिए कुछ नहीं। वही तो रहता पेपर जो सेट करता ना वो बच्चों के दिमाग से बराबर खेलता।
उसको मालूम रहता बच्चे क्या सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन ही थे कोई और ही रहता। 1 बाय सेक थीटा कितना है 5/4, इधर ये 4 क्या होगा ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। तो 4 ऊपर आएगा तो cos थीटा क्या मिलता है ना। एक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, if cot theta is 40/9, a cot theta is 40/9, find the values of cosec theta and sin theta। ठीक है, cot theta का sin या cosec, sin या cosec दोनों, अच्छा तो कोसेक का साइन से है, कोसेक का साइन से बंद करो, बंद करो, आप बोलो फॉर्मूला, फॉर्मूला जो फॉर्मूला पढ़े ना वही बोलो, साइन का कॉसेक, ठीक है जो है वो बोलो। देखा नहीं अगर वो किधर भी इचकबुली करा तो उसको देखिए, कितना तो भी थूका है यहाँ पे, तेरे काम नहीं हुआ, मैं मार्क्स पेन के बैठे मतलब मास्क के अंदर थूक देता साइन का कॉसेक से वो जब शुरुआत की अच्छा ठीक है, साइन का कोसेक से जो है फॉर्मूला बोलो। हाँ अच्छी बात, कॉट और कोसेक का है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan square theta is equal कोसेक to स्क्वायर x। थीटा, ये फॉर्मूला नहीं बोल रहे कोई और ही बोल रहे 1 प्लस कॉट के प्लेस पे दोनों का इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करो 1 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 इतना भावता भी नहीं जाता डिवाइडेड बाय 9 का इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ठीक है। 81 इंटू 1 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू 81 कोसेक स्क्वायर कैंसिल, थीटा। हाँ क्या वो 81 प्लस 1600 1681 चप्पल नहीं है पहले वाला तो बोला ना अभी चप्पल ये तो भी अच्छी वाली और पुरानी निकाल के ला देंगे तुम्हारे पास 1600 प्लस 81 कुछ भी 1600 प्लस 81 कितना होता 1681 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा 1681 का स्क्वायर रूट वो सुनो जो 41 वेरी गुड डिवाइड बाय 81 का स्क्वायर रूट। तो मेरे बात तो करने दो पहले, स्क्वायर रूट बोलने से पहले तुम्हारे आंसर, लेकिन तुम लोग जीत जाए बस, तुम लोग जीत जाए। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जब भी जीतेंगे उससे पहले मैं जीत चुका हूँ। हाँ सही बात है, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसा कैसा कुछ भी लिखते, कोसेक थीटा है वो, है ना। दूसरा फाइंड करना था साइन, बोलो साइन का कॉट के साथ में क्या रिलेशन। हाँ 1 बाय, मैंने कॉट के साथ पूछा साइन का कॉट नहीं है सर, साइन का उन्होंने सही बोले थे कॉट सुने उन्होंने सही बोले थे हमारे साइन का कॉट के साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइन और कॉट, साइन और कॉस दोनों मिला के कॉट के साथ है, लेकिन कॉस नहीं। तो साइन का कोसेक के साथ बोलेंगे तो क्या मिलता, कोसेक थीटा नहीं, कोसेक का साइन चाहिए ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक। आप बोलने का था ना पहले, जब पूछा ही नहीं गया था तब क्यों बोलने का। 1 बाय कोसेक की प्लेस पे 41 डिवाइडेड बाय 9
फिर वापस से ये जो 9 एक क्यों बदला रहता था 9/41 ऐसा अकेले में बात नहीं करना इसको बोल रहा मैं 9 ऊपर जाएंगे तो साइन थीटा कितना आता 9/41 ठीक है कितने क्वेश्चन है ऐसे और एक चौथा कितने 5 है कि 4 है 5 बोल रहा हूँ 6 क्वेश्चन तो प्रूव देगा ना very पाँच good. ट्यूबलाइट वाले करके ऐसा भी नहीं कोई एक आधा बोलिंग हमें बोर्ड आपके करके देता बोल अरे तो हम कहीं तो हमारा चेहरा दिखाना तुम्हारे वीडियो में तुमको फेमस और तक क्रॉप नहीं होता नहीं तो तुम्हारे हाथ की तो वही छोड़ा ना वो वहाँ से क्रॉप कर रहे हैं यहाँ से रब करो तुमको दोनों तरफ करनी तो वो भी बोलना फिर उतनी क्रॉप भी करके दे देते हम तो भी अपलोड के वास्ते तो तुम्हारे कुछ करनी है मेहनत तो वो भी करके दे देना तो फिर तुमको देखने की हर जगह से मेहनत करनी पड़ती तुम्हारी कहीं नहीं तो कहीं तो मेहनत क्वेश्चन नंबर 4 हर तरफ से भागी नहीं इतना बुरा बोल रहा है इसके आगे बस 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. Find the values of sec theta, cos theta and sin theta. Sec theta, cos theta और sin theta फाइंड करने का क्या करेंगे पहले ये टर्म को राइट साइड में लेके जाओ 12 करोड़ प्लस ऐसा नेगरो के जैसा चिल्लाना मुझे इसमें हमारे से पूछ रहा हूँ कौन सा मैं तुम लोग जाते ना जबरदस्ती किधर भी हो इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन कुछ ज्यादा ही हाई करना चाहते Let's have some fun. नेगरो उनके रात के दिन अरे हाँ मैंने अभी ऐसे वही बड़े-बड़े गले से हर निकाले वर्ड को अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में लेकर जाते हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं आप तो कुछ अलग ही करते हैं नहीं सिखाया हम ऐसा कुछ भी किधर भी प्रोनाउंसिएशन नहीं करना। नहीं हमारे शिक्षक थे अभी इससे ज्यादा बुरा बोलूँ आपके उन्होंने कहा कि मैं बकांडा के पांडे किसी नहीं करता कच्चा गुंडी जब मूवी बनने की वजह से ये टर्म को राइट साइड में लेके आओ 5 sec theta is equal to plus का 12 बोल हाँ? इंसान नहीं है नहीं मूवीज देखने का खाओ ये 12 cosec थीटा को राइट साइड में लेके आए अब क्या करो cosec थीटा को लेफ्ट साइड में लाओ और 5 को राइट साइड में लेके आओ ठीक है sec थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5 ठीक है sec थीटा का फॉर्मूला क्या है इनवर्स वाला बोलो ना sec थीटा का फॉर्मूला अच्छा तो फाइंड क्या क्या करना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec और cos और sin है क्या नहीं ये 3 चीजें फाइंड करनी होती है ठीक है तो sec थीटा का इनवर्स क्या रहता 1/sin रहता है sec का 1/cos theta equals to 1/. sec थीटा क्या रहता 1/cos थीटा डिवाइडेड बाय cosec का क्या रहता 1/sec theta 1/sin ठीक है अब ये साइन क्या है डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर तो वो जाएगा कहाँ पे न्यूमरेटर ऑफ denominator of numerator will go in numerator of numerator नहीं ये बोला है डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल गो इन न्यूमरेटर ऑफ ऐसी वैल्यू बच जाए तो बोला मैंने। तुमको कंफ्यूज हो जाएगा ऐसा कैसे कंफ्यूज हो जाए आधा इसका ले आधा ये 12/5 ऐसे it is। ये साइन को ऊपर ले जाना है तो क्या आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और पूरे के डिनोमिनेटर में 1/1 समझा तो 1 तो लिखते नहीं ना तो बस इतना इज इक्वल टू 12/5 साइन अपॉन कॉस क्या होता 10 होता ना तो tan थीटा इज इक्वल टू ठीक है
फाइंड क्या करना है? वो तीनों में से कुछ मिल रहा है क्या तुमको ये 10 को यूज करके? वो हाँ, वो जब 10 का फॉर्मूला लगाएंगे उसमें। सेक थीटा मिलेगा, समझ रहा? तो टेन थीटा और सेक थीटा का क्या रिलेशन है? 1 प्लस टेन थीटा। 1 प्लस h। तुम लोग को इतनी भूख लग रही है, कभी 10 खा लेंगे, कभी स्क्वायर खा मेरे लेंगे, सामने ही नहीं, तुम इधर से खड़े हो सब गए। खा जाओ। हमारे अभी अभी खा ले रहे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? 1 प्लस 10 की प्लस पे हम वैल्यू रखेंगे 12 बाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और इसका स्क्वायर करो, 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144। हाँ जीत गए तुम, जीत गए। 144 डिवाइड बाई 5 का शायद वो का इज इक्वल टू 25 वन जा प्लस डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू, ठीक है? 144 प्लस 25 अरे 179। कभी एक कम हो जाता है, बस यही ज्यादा है। इसको भी नाम नहीं खराब करना है, ऐसा बोलेंगे कि इसे एडिशन सब हाँ, सिखाया। हम बुढ़ानी के एक सुनो, हम बुढ़ानी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? 169 का स्क्वायर रूट कितना? डिवाइडेड बाई 25 का इज इक्वल टू अरे यार ऐसा? सब में एक एक ही बढ़ा है, सीधा वैसे ही लिख देंगे ना प्लस सेक थीटा, करके। ठीक है? सेक थीटा मिल गया, फाइंड करेंगे अब कॉस थीटा या साइन थीटा, जो फाइंड करने का करें। अपने पास में टेन थीटा है और सेक थीटा है, वो दोनों को यूज करके या दोनों में से कुछ एक यूज करके क्या मिलेगा तुम्हें? बाबू सेक को यूज करके क्या मिलेगा? मिलेगा। कॉस मिलेगा ना, कंफ्यूज नहीं होना। इतना वो जो टेंशन है, मैं सर पे पूरा से झड़ा देने का, पूरा गिरा देने का सब। ऐसा होता तो हम कब कर लेते। अरे झड़ती ना एक चीज डैंड्रफ। तुम्हारे तुम्हारे तो सेक थीटा और बहुत जैसा नहीं होता। सेक थीटा और कॉस थीटा, तो कॉस फाइंड करेंगे 1 बाय सेक थीटा, ठीक है? कॉस थीटा इज 1 बाय सेक थीटा क्या है? 30 बाय 5 ऐसे से हो पाई आ ये होगा, तो कॉस थीटा इज दो वैल्यूज मिल गए। फाइंड करना है साइन थीटा, तो साइन थीटा को कैसा फाइंड करेंगे? पैसा कॉस और सेक को प्लस करके माइनस करेंगे टेन से, तो फिर किधर भी फेकम फाक करने की नहीं क्या करेगा? हाँ हाँ, इससे भी कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके अलावा हाँ, ज्यादा बचने की नहीं रखे। इसके अलावा एक और एक लॉजिक, साइन अपॉन कॉस इज 10, नहीं 10 नहीं है ना, हाँ ये क्या 10, समझा? साइन थीटा फाइंड करना है तो ये एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की प्लेस पे 5 बाई 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 1। ये टर्म को राइट साइड में लेके जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169। 169 वन जा 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलता? 169 माइनस 25 होता क्या नहीं? 12/13 डिवाइडेड बाय 169 स्क्वायर रूट लो तो साइन थीटा कितना मिलता? 12/13 मिल गए तीनों चीजें। ये तीन फाइंड करने के लिए हो गया क्या? है ना? क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू। है अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट लेंगे अपना। कैसा बोलते रहे टाइम क्या है तो बोले 6 to 5 का। मैंने 3 बोला। 5 बजकर 55।
मैंने तो बोला कल जो रहा था इतना लंबा चौड़ा सीधा सीधा 555 बोलने का 555 बोलने का अभी बस 55 56 10 थीटा इज इक्वल टू हाँ क्या 6 को 5 का बात जानते होने चाहिए 10 थीटा इज 1 then find the values of sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta ये फाइंड करना है ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वो टेबल ड्रॉ किया था दिखा क्या टेबल में टेबल बोल रहा टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया था ना मैंने देखा क्या टेबल पहले ड्रॉ किया था ना वो अच्छी वाले आके लेके आओ दिखी फिर देखा क्या वो तो उसमें 10 थीटा 1 का पे देखो जल्दी इस पे था 1 10 थीटा 1 ऐसा 10 थीटा हाँ 10 थीटा 45 45 पे था ठीक है तो 10 थीटा 1 का 45 पे तो थीटा कितना मिला 45 डिग्री समझा चीटिंग करे यस क्या करेगा तो बोल रहे हैं सैटरडे का था ना आप ऐसे करते ना क्या बनाओ नहीं सर आप जेब पे थैली लगाओ आप भी ऐसे करिए हमको जरूरत नहीं पड़ती हम भी देख के बोलेंगे 10 थीटा की वैल्यू हमने पहले वो तो डायरेक्ट देख के बोलेंगे हाँ तो थीटा 45 है तो इसमें थीटा की प्लेस पे सब जगह रखो 45 ठीक है साइन 45 प्लस कॉस 45 डिवाइडेड बाय सेक 45 प्लस कोसेक 45 डिग्री साइन 45 कितना होता है देखो जल्दी टेबल में ऐसा नहीं रुको प्लस कॉस 45 सेक 45 कोसेक 45 कौन जीता मैं 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 कितना होता 1/√34 देखो इधर देखो ये एक एक एप्पल हाँ चल ठीक ये एक एप्पल अपने पास दिखा ये दूसरा एप्पल दिखा तो 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल टोटल 2 एप्पल तो आंसर 2 एप्पल को काट दो तो क्या निकला अंदर से कुछ भी 1.5 1/√2 है एप्पल में क्या? ऑर्डर निकला जो था वो है कभी जो था वो है वो नकली एप्पल था अरे तो नकली तो अंदर से खोखला रहता तो खोखला था तो काट के अंदर से निकाले ना तो बीच का सही निकला खोखला ही बोल रहे डिवाइड बाय √2 प्लस टॉपिक सर खोखले तेरे नाम ने पूछा था √2 प्लस कुछ भी अनाज प्लस अनाज तेरा बोल तू दोनों देखो कैसा दो क्या बचा 1/2 डिवाइडेड बाय √2 ये √2 आएगा ऊपर कहाँ पे √2 क्या है √2 नो अंदर न्यूमरेटर ऑफ न्यूमरेटर हाँ कितना एक्साइटेड भावना में भाई कहीं जाना किधर डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर नहीं न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर अबे उल्टा बोलते थे सीधा कर सर क्या मुझे भावना है कौन बोले चलो वापस सही है देख अगर सही है नहीं चलो बुराई में हिंदू बच्चे भी आते थे मुस्लिम आते सोच समझ के बोलो जरा क्या बोले तो 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 ये नीचे का ऊपर आ जाएंगे न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर इतना भूल जा रहे भाई आपका नाम √2 into √2 क्या होता √2 हाँ
रूट टू इंटू रूट टू नारुतो तुम लोग क्या करो मालूम, घर पे जाओ अभी उसके बाद नहीं ऐसा देखो हाँ वो दो बादाम लो उनके साथ खेलो नहीं, घर पे जाओ उसके बाद में क्रिकेट खेलो। नहीं, घर पे जाओ पहले मुँह हाथ अच्छा धो पानी पियो, मुँह हाथ धो, खाना खा लो, खाना धो, डिनर सो जाओ। वगैरह सब सो जाओ नहीं, पहले दीवार पे से टकरा लो जोर से। अरे अरे हमारे बदले क्या आप ले लो। टकरा लेंगे ना तो तुम्हारे दिमाग का जो ऊपर है वो कुछ तो भी अटक गया ना आंसर उसका। तो कैसे लेना टकरा दिखाओ नहीं, टकरा लेंगे ना, तुमको दिमाग में ऊपर है ना, वो वहाँ पे अटक गया, वो नीचे गिर गया। कॉइन बॉक्स में कॉइन कैसा अटकता, तो तुम ऐसा बजाते उसको जोर जोर से। नहीं, हमारा पॉइंट तो अच्छा है। उसके बाद क्या करेंगे? तो 1/2 रूट टू इंटू रूट टू क्या रहता, तो फिर मैंने पहले तो बोला था हाफ ऐसा होता है रूट टू का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर दोनों कैंसिल, तो बचता क्या सिर्फ ऐसा है वो। प्रूफ दैट स्टार्ट करूँ ना, तुमने सैटरडे के दिन क्यों नहीं पढ़ाई सैटरडे के दिन हमने बहुत कीमती चीज पढ़ा दी। हाँ, अरे हाँ। एक गेम भी खेलती है ना। उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं, हाँ गेम भी खेल